हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कुछ स्टार्ट करना आसान लगता है बजाय उसे फिनिश करने के कंपेयर में? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। मोस्टली लोगों को इसे फिनिश करने की तुलना में कुछ स्टार्ट करना आसान लगता है। तो यह वीडियो आप पूरा देख कर जानेंगे कि अपने हर गोल को कैसे अच्छे से स्टार्ट और फिनिश कर सकते हैं। 2013 में पब्लिश अपनी बुक स्टार्ट में जॉन एक अपने लोगों को अपने डर को दूर करने और अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने में हेल्प करने पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि कुछ स्टार्ट करना कठिन है, लेकिन जो आपने स्टार्ट किया है उसे पूरा करना और भी कठिन है। ऑथर ने एक ऑनलाइन वीडियो पाठ्यक्रम बनाया, 30 डेज का हसल चैलेंज, लोगों को अपने गोल्स को एक्वायर्ड करने में हेल्प करने के लिए। मेम्फिस विश्वविद्यालय में रिसर्चर द्वारा अपनी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के माध्यम से उन्होंने पाया कि फिनिशिंग की चाबी अधिक कठिन काम करने के बारे में नहीं है, यह परफेक्शनिज्म पर काबू पाने के बारे में है, जिसके कारण हम ओवर एम्बिशियस गोल डिटरमाइन करते हैं, हमारी मिस्टेक्स को बढ़ाते हैं, हमारे अचीवमेंट्स को कम करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं और समय से पहले छोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है और कैसे हम अपने शुरू किए हर काम को फिनिश कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट योर गोल्स। परफेक्शनिज्म हमें अधिक खींचाव के लिए इंस्पायर्ड करता है। हमारा मानना है कि हमें बड़े होकर घर जाना चाहिए और स्मॉल गोल्स डिटरमाइन करने में बुरा महसूस करना चाहिए। एक बार जब आप एक अति महत्वाकांक्षी गोल्स डिटरमाइन कर लेते हैं तो आपकी परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति अंदर आ जाती है और आपको छोड़ने के लिए कहती हैं। यदि आप इसे ठीक से नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को बताते हैं कि हर समय ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अब रोकना बेहतर है। बड़े गोल्स के बारे में सोचना शुरुआत में रोमांचक हो सकता है, हालांकि गोल्स जितना बड़ा होगा नियोजन का लेवल उतना ही खराब होगा और यह प्रोसेस में आधे से ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। इसका सोल्यूशन यह है, अपने गोल्स में 50% की कटौती करें। यह आधा काम करने के समान है नहीं है। वास्तव में अपने गोल्स को आधा करना वास्तव में आपको और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को कम करते हैं वे अधिक एक्सेसिबल लगते हैं और ईच टाइम जब आप एक गोल्स पूरा करते हैं तो आप चलते रहने के लिए अधिक इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। और यदि आपका गोल्स आधा नहीं किया जा सकता तो इसे एक्वायर्ड करने के लिए अलॉटमेंट टाइम फ्रेम को डबल कर दे। अपने आप से पूछे, यदि आप गोल्स को आधा करते हैं या अवधि को डबल करते हैं तो सबसे बुरी बात क्या हो सकती है। चांस है आपके एम्बिशियस गोल्स के पीछे असली कारण यह है कि परफेक्शनिस्ट ट्रिक आपको बताती है कि अब सब कुछ करना है और पूरी तरह से करना है। सेकंड पॉइंट है नॉट टू डू लिस्ट। दोस्तों, हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनने के लिए बोला जाता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए, मतलब ऐसे कामों की लिस्ट जो हमें नहीं करने हैं या आगे से करना छोड़ देने हैं। दिन भर हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं करते। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। सबसे पहले वो काम करिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ऐसे काम न करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे आपकी नॉट टू डू लिस्ट में यह काम आ सकता है, फालतू की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, टीवी, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप आदि। बहुत से लोग घंटों टीवी देखते रहते हैं। उन्हें लगता है उन्हें हर न्यूज़ का पता होना चाहिए, नहीं तो वे बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। और अगर आपको कोई न्यूज़ पता नहीं होगी तो आपकी लाइफ रुक नहीं जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का टाइम लिमिट बहुत कम कर दीजिए। जैसे एक राइटर को अगर नोवेल लिखना है तो उसे सुबह उठकर सबसे पहले राइटिंग का काम करना चाहिए, न कि फेसबुक या टीवी पर न्यूज़ सुनते बैठना चाहिए। इससे उसके दिमाग में हज़ारों फालतू के थॉट्स आ जाएंगे और नॉवेल्स के अच्छे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह इन फालतू की चीज़ों को न करके आप अपने बहुत सा टाइम बचा लेंगे, जिससे आपको इम्पोर्टेंट काम करने में बहुत समय मिल जाएगा। इसमें थर्ड पॉइंट है व्हेन इट्स फन यू कैन डू मोर वर्क। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को कहते सुनते हैं कि सीरियस होकर काम करो। स्कूल से ही टीचर्स भी सबको साइलेंट होकर बैठने को कहते हैं और सीरियसली स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन सीरियस होकर काम करने से वह बोझ लगता है। इसलिए बहुत से लोग काम को फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि वे बोर हो जाते हैं और थका थका सा फील करते हैं। ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर काम को फन बना लो, इससे वह बोझ नहीं लगेगा और आप उसे मज़े से कर पाओगे। कितना अच्छा हो अगर टीचर्स भी हर सब्जेक्ट को फन बना दे, उन्हें गेम्स और प्रोजेक्ट्स करवाए, उन्हें अपनी बात चाहे वह उल्टी सीधी ही वो रखने दे, बाद में उसमें सुधार कर दे। इससे हर बच्चा पढ़ना चाहेगा और कोई फेल नहीं होगा। लेकिन स्टडी को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों को यह बोझ लगता है, इसलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता। दोस्तों, आप अपने काम को फ़न कैसे बना सकते हैं, इसलिए कुछ तरीके ऐसे हैं।
आप अपना फेवरेट ऑडियो सुन ले, गार्डन में छोटी सी वॉक कर ले, जोक्स पढ़कर हंसे, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप लगातार काम कभी ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। इससे आप हर पल फ्रेश रहोगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अगर एक राइटर दिन में 6 घंटे लिखने का गोल बनाता है तो सुनने में यह गोल बहुत बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर वह राइटर हर घंटे में उठकर ब्रेक लेता है और बाहर गार्डन में घूमते हुए म्यूजिक सुनेगा तो उसे यह काम ज़रा भी बोझ नहीं लगेगा और ऐसे ही उसके 6 घंटे कब गुजर जाएंगे उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह अपने हर काम में फ़न एलिमेंट जोड़ दे, इससे आप भरपूर ज़िंदगी भी जी लेंगे और गोल भी कंप्लीट होते रहेंगे। इसमें फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड एंड फियर। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को कैसे पैकेज करते हैं। लोग अलग अलग तरीक़ों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 चीज़ों से, रिवॉर्ड एंड फियर। कुछ लोग रिवॉर्ड के लिए जीते हैं, जैसे लोन का भुगतान करना ताकि वे बिना तनाव के खरीदारी कर सके। अन्य लोग इस डर से इंस्पायर होते हैं कि क्या होगा यदि वे कार्य नहीं करते। उदाहरण के लिए एक कपल रात में यह जानकर झूठ बोल सकता है कि उनके बच्चे तब तक कॉलेज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि माता पिता दोनों दूसरी नौकरी नहीं लेते। हालांकि कुछ लोग परफेक्शनिज्म के साथ फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनके गोल्स को ख़त्म करने से नकारात्मक परिणाम होंगे या उन्हें प्रोसेस में भ्रष्ट कर दिया जाएगा। इसमें 5th पॉइंट है टारगेट प्रोसेस नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को परफेक्टली कैसे करूं, इसलिए वे सोचते रह जाते हैं। ज़रा सी भी कमी हो तो वह काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन लेखक कहते हैं कि आप प्रोग्रेस पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपके पास जो है उसी से काम पर जुट जाए। फर्स्टली काम का रफ वर्जन ही बना ले, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाए। इससे अपने आप ही परफेक्शन आती चली जाएगी। जैसे विंडोज़ का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन विंडोज़ 10 तक आते आते बिल गेट्स ने इसे परफेक्ट बना दिया, बल्कि वे आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। इसलिए दोस्तों परफेक्शन के इस सिंड्रोम से बचिए। आप सिर्फ काम करने पर ध्यान दीजिए। यह मत सोचिए कि अगर यह कमी रह गई तो क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। यह सब बिल्कुल भी न सोचे। पहले काम कर दीजिए, फिर लोगों का फीडबैक देखकर उसे सुधारते जाइए। इसमें 6th पॉइंट है लिव योर हाइडिंग प्लेसेस। दोस्तों बहुत से लोगों को जब भी नया काम करना होता है तो वे उसे न करने के एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। एक्सक्यूजेस को ही ऑथर ने हाइडिंग प्लेसेस कहा है। जैसे आपका बिजनेस शुरू न करने का क्या एक्सक्यूज़ है, इसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो 10,000 में लगाए जा सकते हैं। एक दूसरा एक्सक्यूज़ हो सकता है मुझे बिजनेस लगाने की जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके लिए ऑनलाइन बिजनेसेस की किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको ऐसी कई किताबों की समरी मिल जाएंगी। तो संक्षेप में कहे तो अपने एक्सक्यूजेस या हाइडिंग प्लेसेस में छिपना बंद करें, गोल बनाए और उसे फिनिश करें। इसमें 7th पॉइंट है यूजिंग डेटा। अक्सर हम डेटा को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश उनके पास इतने पैसे होते तो वे कितने खुश होते। कुछ लोग वेट लॉस की चाहत में बार बार वेइंग मशीन पर खड़े होकर देखते रहते हैं कि कितना वेट लॉस कम कर लिया। लेकिन दोस्तों यह सब करना बंद करें। किसी भी काम के डाटा को बार बार चेक न करें। शुरू में सिर्फ काम करने पर फोकस करें, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म करें, फल अपने आप मिलेगा। क्या आप आज आम का पेड़ लगाकर तीसरे महीने जाकर देखने लगते हो कि आम लगे हैं या नहीं? इस तरह डाटा से भ्रमित न हो, इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो और उस काम को भी फिनिश नहीं कर पाते। इससे अच्छा है फन के साथ साथ उस काम को करें और एक दिन आप देखोगे कि डाटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। इसमें लास्ट पॉइंट है इट्स ओके नॉट टू फिनिश। दोस्तों हालांकि इस बुक का टाइटल फिनिश है, लेकिन आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। अगर कोई काम आज फिनिश नहीं भी हुआ हो तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। घर जाए, आराम से नींद ले और अगले दिन फ्रेश माइंड से उस काम को फिर से शुरू करें। कुछ लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता। बहुत से एंटरप्रेन्योर हमेशा बिजनेस के बोझ से स्ट्रेस में रहते हैं। इससे उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और हार्ट की कई बीमारियां भी लग जाती हैं। काम फिनिश करने का यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना है। इससे सबसे अच्छा तरीका है कि एक सही टाइमलाइन बनाएं। दोस्तों बिजनेस या दूसरे प्रोजेक्ट सालों में लगते हैं। हर चीज़ आराम से करें और वह भी फन एक्टिविटीज़ के साथ। काम भी करें और लाइफ भी भरपूर एंजॉय करें। यही इस किताब का मैसेज है। इन पूरे पॉइंट्स को अगर समराइज़ करें तो फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट योर गोल्स। इसमें ऑथर बोलते हैं कि हमें एकदम से बहुत बड़े गोल बनाने की जगह उसके छोटे छोटे गोल्स बनाकर उसे कंप्लीट करना चाहिए। सेकंड है नॉट टू डू लिस्ट। हमें वो लिस्ट भी बनानी चाहिए जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए। थर्ड है व्हेन इट्स फन यू कैन डू वर्क मोर।
हमें बहुत सीरियस होकर काम नहीं करना है, इससे हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसे हमें फन एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना है ताकि हम उसे एंजॉयमेंट के साथ कर सके। फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड एंड फियर। अगर हम कोई काम बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं तो खुद को इंस्पायर करने के लिए हमें खुद को कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में मोटिवेशन बना रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है टारगेट प्रोसेस नॉट परफेक्शन। हमें हमेशा फोकस प्रोग्रेस पे कर रखना चाहिए, ना कि परफेक्शन पर। हमेशा अपनी लाइफ को अपडेट करते रहना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है लिव योर हाइडिंग प्लेस। हमें कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने लिए सही गोल्स बनने चाहिए और उसे इन टाइम बाउंड में ख़त्म कर देना चाहिए। सेवन पॉइंट है यूजिंग डाटा। डाटा को देखकर हमें बोर या फिर कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो वक्त के साथ आपका डाटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। एंड लास्ट 8 पॉइंट है इट्स ओके नॉट टू फिनिश। अगर कोई वर्क आपके स्केड्यूल टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बहुत टेंशन में या फिर डिप्रेशन में नहीं आना है, बल्कि स्मॉल ब्रेक लेकर उसे बाद में कंप्लीट करना है। तो यह थी कुछ बातें जो मैंने सीखी थी फिनिश बुक से, जिसको लिखा है जॉन एकफ ने। एंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, ताकि आप भी इस बुक को समझ सके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमेंट कीजिए दोस्तों जिसे जिसे यह वीडियो के पॉइंट्स सही लगे हो तो। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ में इसका बेनिफिट ले सकें।